एक क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं कि पेरिटोनियम क्या है। पेरिटोनियम एक आउटर लेयर है किसकी, अब्डोमिनल कैविटी की, मतलब उसके अंदर सारे ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। सपोज तो ये पेरिटोनियम जो होती है वो दो तरीके से होती है। पेरिटोनियल लेयर कितने तरीके से होती है, दो तरीके से। एक तो होती है इंट्रापेरिटोनियल, दूसरी होती है रेट्रोपेरिटोनियल। तो जो ऑर्गन इंट्रापेरिटोनियम में आते हैं तो वो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन कहलाते हैं, जो रेट्रोपेरिटोनियम में आते हैं वो रेट्रोपेरिटोनियल कहलाते हैं। अब इंट्रापेरिटोनियल क्या होती है? इंट्रापेरिटोनियल होती है, सपोज कोई ऑर्गन है, सपोज स्टमक है, स्टमक के चारों साइड से लेयर होती है पेरिटोनियम की, इसीलिए बोला जाता है इंट्रा का मतलब टोटल साइड से, उसकी चारों साइड से जो लेयर होती है इंट्रापेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब है, रेट्रो मतलब पीछे, तो यहाँ ये स्टमक है, इंट्रापेरिटोनियल कैविटी है, ये स्टमक है, इसके पीछे भी कुछ ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। मोस्टली ड्यूडिनम से नीचे के जितने भी ऑर्गन हैं वो इंट्रापेरिटोनियम के पीछे होते हैं। तो ये वाली जो केवल एक साइड से ही, जैसे किडनी हो गई, सपोज बता रहा हूँ मैं, जैसे किडनी हो गई, ये केवल एक ही साइड से पेरिटोनियम से कवर है, तो इनको बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल। मतलब पेरिटोनियम लेयर के पीछे जो ऑर्गन है और केवल एक ही साइड से कवर है। यहाँ पीछे की साइड से नहीं होगा इनमें, या साइड से नहीं होगा, केवल आगे की साइड से, एंटीरियर साइड से जो पेरिटोनियम से कवर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे रेट्रोपेरिटोनियल। अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन से हैं, तो वही उसके लिए मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। बाकी सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनको छोड़ के, रेट्रोपेरिटोनियम को छोड़ के सारे इंट्रापेरिटोनियम में आते हैं, तो आप समझ सकते हो। तो रेट्रोपेरिटोनियल में आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, सेड PUCKER, सेड पुकर से आप याद कर सकते हो, सेड और पुकर। तो पी पे मैं ये लगा रहा हूँ स्टार, ये क्यों लगा रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो एस से होती है SAID, सेड हो गया, फिर हो गया आपका PUCKER। तो एस से होती है क्या, सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड को आप एड्रीनल ग्लैंड भी बोलते हो। दूसरा ओटा भी किस में आता है, आपका रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या था, पहला सुप्रा रीनल ग्लैंड, दूसरा था ओटा, तीसरा है इंटेस्टाइन। मैंने बोला था ड्यूडिनम से सारे नीचे आते तो ड्यूडिनम, डी से ड्यूडिनम, पी से पेनक्रियास, इस पे हमने स्टार लगाया है, अभी देख लेंगे क्यों लगाया है। पेनक्रियास, यू से यूरेटर, सी से कोलॉन, इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, के से किडनी, आप समझ गए होंगे, ई से ईसोफेगस, आर से रेक्टम। तो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, शायद उसमें मैंने दोनों चीजें लिखी थी, किडनी भी और पेनक्रियास भी। अगर नहीं लिखी तो मुझे ऑप्शन याद नहीं है अभी, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा हो, सपोज, पहले तो ये समझ लीजिए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। हमने सेट पुकर एक ट्रिक बना ली थी जिससे हमने बोला कि SAID PUCKER ये सारे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं। इनके अलावा जितने भी ऑर्गन बॉडी में हैं वो सारे कौन से कहलाते हैं, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में हैं, वो कहलाते हैं हमारे इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन। तो एस से सुप्रा रीनल ग्लैंड जिसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, ए से ओटा, इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, ये सेड हो गया, प्यूकर की पेनक्रियास, यूरेटर, कोलॉन, किडनी, ईसोफेगस, रेक्टम। अब मैंने पी में क्या लगाया था, पेनक्रियास में स्टार लगाया था। इसका कारण ये था कि पी में पेनक्रियास में होता तो है
एक्सेप्ट टेल, टेल को छोड़ के। समझ में आया? टेल पे पेरिटोनियम नहीं होती है, बाकी चारों साइड से, जैसे अगर सपोज ये पेनक्रियास है तो टेल वाला जो पार्ट है उसका, ये वाला पार्ट है, ये लास्ट वाला जो पार्ट है, इस पे पेरिटोनियम नहीं होती है। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने पेनक्रियास पे यहाँ पे स्टार लगाया था। अब ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि सपोज क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन कभी कभी एक पेनक्रियास भी दिया होगा आपको, किडनी भी दिया होगा, स्टमक भी दिया होगा, और एक और कोई सा भी दे दिया, सपोज आपको दे दिया लंग्स। तो इनमें से अगर मैं बोलूं कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, कौन सा इनमें से, केवल एक बताना है, वन लाइनर क्वेश्चन है कि इनमें से मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन सा है, तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में आप, क्योंकि पेनक्रियास आधा ही होता है, तो आप इसमें प्रेफरेंस दोगे किडनी को। किडनी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? किडनी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।